F9 परचेस वाउचर में जाना है, जो भी बिल नंबर है वो बिल नंबर टाइप करना है, एंट्री की डेट आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको जाना है पार्टी नेम की जगह पे। यहाँ पे पार्टी के नेम का लेजर बनेगा, क्योंकि पार्टी से माल आपने उधार खरीदा है, ना तो आपने नगद मतलब केस खरीदा उससे, ना ही आपने उसको अकाउंट से पेमेंट किया है। पेमेंट उधार जब रहेगा तब पार्टी का नाम का लेजर बनेगा। तो पार्टी का नाम का लेजर बनाने का शॉर्टकट की अल्टर सी है। ठीक है, आपको पार्टी का नाम लिखना है। पार्टी का नाम क्या है? मीना। मीना पीवीटी से। मीना पीवीटी एलटीडी से। पीवीटी एलटीडी, देन इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर एक और इंटर करना। अब आना है आपको ग्रुप्स के पास। ग्रुप्स में जब भी किसी भी पार्टी का नाम का लेजर बनाओ जिससे आपने माल खरीदा हो, उधार खरीदा हो, तो उस पार्टी के नाम का लेजर जब भी बनाओ तो आपको उसे सेंडरी क्रेडिटर में रखना होगा। क्रेडिटर का मतलब बताया था मैंने आपको कि वो जो पैसा आपसे लेगा वो क्रेडिटर कहलाता है। यदि आप पैसा ले रहे हो किसी से तो आप क्रेडिटर हो, वो डेब्टर रहेगा। बट अभी अपन क्या है, अपन ने माल खरीदा तो अपन पैसा देने वाले, तो अपन क्या है, डेब्टर है, और पार्टी सामने वाली क्या है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंडरी डेब्टर और क्रेडिटर दोनों के बारे में गाइडलाइन किया है। तो आपने को क्या सिलेक्ट करना होगा, क्रेडिटर, क्योंकि वो पार्टी आपसे पैसे लेने वाली हो गई। ठीक है, देन इंटर करना है। देन इंटर 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 करके यहाँ आना। अब इस पार्टी का एड्रेस मैंने क्या बोला है, बुराड़े मंडा। मंडा बुराड़े और जावर जोड़। देन इंटर। देन इंटर। स्टेट वगैरह आपको ध्यान देना है, कंट्री आपको ध्यान देना है, पिन कोड आपको ध्यान देना है। 221। फिर देन इंटर। बैंक डिटेल अपने पास हो तो आप फिल कर देना। अभी यहाँ पे बेसिक डिटेल से काम कर रहे हैं अपन, एडवांस डिटेल अभी जीएसटी नंबर वगैरह तो बहुत बहुत बाकी है उसमें। देन इंटर इंटर इंटर। ठीक है, सप्लायर की डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आई जाएगी। वहाँ पे फिल करने के बाद आपको इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करना है। अब बात करेंगे परचेस के लेजर की। तो परचेस का अभी प्रकार अपना चल रहा है सिर्फ एग्जाम्प्ट वाला, क्योंकि जीएसटी वाले में कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो अपन को समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल में एग्जाम्प्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट अपन ने क्या लिया है, क्राउन की एलईडी। तो अपने पास वो प्रोडक्ट का लिस्ट में पहले से लेजर बना हुआ है क्या, नहीं है, तो अल्टर सी करना होगा। लिस्ट क्राउन एलईडी एलईडी 32 इंच। हाँ ठीक है, देन इंटर इंटर। अब आपका इसका ग्रुप आएगा, तो ग्रुप ऑलरेडी बना बनाया है। आइटम ने बनाया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स में पीसीएस ही सिलेक्ट कर दिया मैंने दूसरा नहीं बनाया। यहाँ कहीं आएगा कुछ भी नहीं करना, इंटर करना है। तो यहाँ हूँ मैं, तो नंबर को नहीं, इनको कैसे कहेंगे कुछ है। इंटर इंटर। उसके बाद आना है आपको क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे आने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी डाली अपन ने, 100। देन इंटर। रेट का डाला 8,999। यही है। हाँ। देन इंटर। बिल आपका वो बना देगा 8,99,900। ठीक है, देन इंटर इंटर इंटर। अगला प्रोडक्ट हो तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, उसी के जस्ट नीचे एक और इंटर कर दिया, नहीं तो वो एंड नाउ का ऑप्शन दे देता है, लिस्ट अब बंद हो गई, मतलब आप इसके बाद कोई प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं है। देन इंटर। यहाँ से कर लो। ठीक है, इसके बाद इंटर इंटर इंटर। ये आपका एंट्री कंप्लीट हो। एस्केप करके मैं बाहर आ रहा हूँ। ठीक, अब चलेंगे अपन बैलेंस शीट में। पहले यहाँ पे देख सकते हो करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको समझा कर रखा था कि आपके ऊपर जो कर्जा रहेगा वही आपका लायबिलिटीज कहलाता है, करंट लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। जिस पैसे को आपको 1 वर्ष के अंदर चुकाना पड़े वो करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग लायबिलिटीज मैंने बताया था कि जिसको 1 साल से अधिक समय लगता है जिससे चुकाने में, वो लॉन्ग लायबिलिटीज या लोन लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपके ऊपर कर्जा है। आप इसमें अंदर इंटर प्रेस करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा सेंट्री क्रेडिटर है, और एक और इंटर प्रेस करोगे तो किस पार्टी को पैसा देना है वो भी पता चल जाएगा। स्कैप करके बाहर आएंगे। अभी वर्तमान में अब देखो आपके पास करंट असेट से कितने रुपए की संपत्ति है, 23,99,900 रुपए की आपके पास कुल संपत्ति है। अब इसको जैसे इंटर प्रेस करोगे आपको वो ये बता देगा क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का आपके पास, मतलब 20 लाख का तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी का 2 लाख का आपका केस और इधर करके मैंने 3 लाख का अमाउंट इधर पड़ा आपके पास। ठीक है,
स्क्रैप करके बाहर आ जाते हैं वापस, ठीक है। और आपका जो डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो 15 लाख है, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। यदि उससे अमाउंट नीचे जाता है आपका तो वो आपका माइनस में जाएगा, वो बात की बात है। बट अभी फिलहाल में आपके पास कितना रुपए का माल पड़ा है, 15 लाख, जिसमें आपकी खुद की संपत्ति 15 लाख वो भी है, प्लस आपके पास उधारी का माल स्टॉक भी है, ठीक है। अब ये परचेज कर लिया, परचेज के बाद जस्ट मैंने आपको बताया था पेमेंट वाला ऑप्शन पेमेंट लिखवाया था, उसके बारे में पेमेंट वाउचर पैसा देना हो किसी को तो क्या करना होगा आपको, पेमेंट वाउचर में entry। अपन आए कहाँ पे, परचेज अकाउंटिंग वाउचर में। उसके बाद चलेंगे अपने को पेमेंट वाउचर में F5 शॉर्टकट की यूज करना हो, क्योंकि अपना वहां पे पेमेंट का F5 शॉर्टकट की है। पैसे किसको देने, मीना पी, मीना। तो ये लिखा मैंने मीना सेलेक्ट, सॉरी अपन पैसे कैसे दे रहे हैं इसको, मीना तो पैसे कैसे देंगे पार्टी को, एक जैसे एक फॉर एग्जांपल समझ लो केस दिया आपने कि उसको कि बैंक का दिया कि चेक दिया कि यानी कुछ भी, तो अपने पहले बैंक में पैसे भी मालूम हाँ, होना तो चाहिए, ऐसे क्योंकि इंटर सारे से पैसे करेंगे अपने पास है ही तो- नहीं। हमने बैंक में सारे पैसे कहाँ है अपने पास, केस में कितना है वो देख लेते हैं अपन एक बार, बैलेंस शीट में चलेंगे, पैसे तो देखो पहले केस कितने में हैं। तो 1 लाख की है 2 लाख का समथिंग। कैश इन हैंड में भी 2 लाख के समथिंग है, और इसमें तो बैंक में से पहले अपन क्या करें, ट्रांसफर केस करें। में हाँ, है ना। केस में उसके बाद फिर अपन पेमेंट कर देंगे 2-3 लाख का, बाकी का उधार रख लेंगे, और भी ड्यू रह जाएगा, है ना। तो मेरे नजर में तो एक बार अपन माल बेच लेते तो पैसा आ जाते अपने पास। नहीं पहला पेमेंट को बताइए। इसको रोक लेते तो